Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with school organization and management, जिसका हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के और प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी शैक्षिक प्रशासन के। आज हम देखेंगे कि इसकी लाभ और हानियां क्या हैं, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रशासन के लाभ व हानियां। तो इसमें सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, एडवांटेज यानी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट, जिसके अंदर है विद्यालय में शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत स्कूल में क्या होता है, जब शक्ति का हस्तांतरण दिया जाता है, जब किसी को कोई पावर दी जाती है तो क्या होता है, तब वहां सभी नौकर या ना रहकर, मतलब वो एक सर्वेंट की तरह काम ना कर कर एक सहयोगी बन जाते हैं आपस में, मतलब एक ग्रुप में काम करने लगते हैं। स्कूल में क्या होता है कि आपने प्रिंसिपल की पोस्ट पे किसी को रख दिया या स्कूल इंचार्ज की पोस्ट पर किसी को पोस्ट कर दिया, या फिर टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, या अदर कोई मेंबर है स्कूल का जो वर्किंग है वहां पर, तो उन सब का क्या होता है, एक समूह बन जाता है। सामूहिक रूप से वो एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं और आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो ये इसका एक लाभ है। और प्रभावशाली निर्णय लेते हैं, यानी जो निर्णय होता है वो इफेक्टिव होता है। ये नहीं कि किसी एक ने निर्णय ले लिया या स्कूल के किसी प्रिंसिपल ने या ऑनर ने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो उसे सबको फॉलो करना है। सबकी सहभागिता से ही वो निर्णय लिया जाएगा, सबकी राय के साथ। सेकंड है हमारा, इसमें स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करते हुए विद्यालय अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की प्राप्ति करता है और वे एक प्रतियोगी के रूप में आगे बढ़ सकता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें स्वतंत्रता के सिद्धांत मतलब उनके पास फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम है तो ये नहीं कि वो कुछ भी करें, उस सिद्धांत का पालन करेंगे। जो सिद्धांत बना रखा है उसको, उसकी स्वतंत्रता से उसका पालन करेंगे। उसको करते हुए विद्यालय अपनी स्थानीय आवश्यकताओं, मतलब जो उसकी आवश्यकता है, नीड्स हैं, उसकी प्राप्ति करता है और वे एक प्रतियोगी के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब एक होता है ना कि वो एक कंपटीशन होता है जो स्कूल्स का, कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, शिक्षा अच्छी दे रहा है स्टूडेंट्स को, तो उसके अंदर आगे बढ़ता है वो प्रतियोगी के रूप में। थर्ड है हमारा, शैक्षिक प्रशासन में विद्यालय स्टाफ और प्रशासन की व्यावसायिक प्रगति के लिए अनुभव प्राप्त होता है और वे एक टीम के रूप में आगे बढ़ सकता है। यानी शैक्षिक प्रशासन में विद्यालय स्टाफ, जो स्कूल का पूरा स्टाफ होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, जो ऑफिस वर्क्स होते हैं, उसकी व्यावसायिक प्रगति के लिए, मतलब वो एक आगे बढ़े, व्यावसायिक प्रगति करे, मतलब एक तरीके से वोकेशनली उसके अनुभव के लिए प्राप्त होता है और वे एक टीम के रूप में आगे बढ़ सकता है। तो एक टीम बनाकर अगर हम कार्य करेंगे तो कोई भी काम जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेगा, व्यावसायिक प्रगति उसमें होगी। फोर्थ है हमारा, शिक्षकों का सहयोग बजट निर्णय में, मतलब जो बजट बनाना है उसका सहयोग शिक्षक करते हैं उसके अंदर, उसका निर्णय लेने के लिए, और संघर्ष दूर करने के लिए, जो उसके अंदर स्ट्रेस है किसी भी प्रकार का, उसको दूर करने के लिए कार्य करते हैं आपस में सहयोग बनाकर, एक दूसरे के साथ सहयोगी बनकर। इससे उनकी नैतिकता में वृद्धि होती है, मतलब जो मॉरल उनका डेवलपमेंट होता है, मॉरली उसके अंदर वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। फिफ्थ है हमारा, जब शैक्षिक प्रशासन लोकतांत्रिक होता है, मतलब डेमोक्रेटिक होता है, जब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक होता है, मतलब सबके पास अपना अपना रूल के अकॉर्डिंग कार्य करने का अधिकार होता है, तब क्या होता है, तब विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी होते हैं। तो जो एक तरीके से लोकतांत्रिक निर्णय लेने का जो अधिकार होता है सबके पास, वो एक बेनिफिट, मतलब स्कूल के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी होते हैं। इसी में आगे हमारा
सिक्स्थ पॉइंट, विद्यालय समुदाय के प्रति जिम्मेदार हो जाता है। जैसे स्थानीय लोग विद्यालय की योग्यता से मिलकर विद्यालय और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब विद्यालय जो है वो एक समुदाय के रूप में कार्य करता है। विद्यालय में हर तरीके के जो कार्य होते हैं, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है या एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है, वो एक समुदाय के रूप में किया जाता है। विद्यालय समुदाय के प्रति जिम्मेदार हो जाता है, मतलब जो समुदाय है उसके प्रति वो जिम्मेदार हो जाता है। जैसे स्थानीय लोग विद्यालय की योग्यता, जो उसकी योग्यता है उससे मिलकर विद्यालय और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो भी नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। इसमें आगे सेवेंथ है, इसमें शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे अधिक से अधिक व्यावसायिक बनेंगे। मतलब व्यावसायिक बनेंगे कैसे? वो अपने कार्य के अंदर और निपुण होते जाएंगे, जो उनका कार्य है, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ का हो या टीचिंग स्टाफ का हो, और कक्ष के परिणामों के लिए उत्तरदायी हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी हानियां यानी इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं। योजना का अधिक समय बढ़ जाने से लाभ कम होता है, इसके लिए आवश्यक है कि समय पर इसको लागू किया जाए। अगर किसी स्कूल में कोई योजना बनी है या गवर्नमेंट के थ्रू वो योजना आने वाली है, तो उस योजना को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। अन्यथा क्या होगा कि वो जो योजना बनी है वो अधिक समय बढ़ जाने पर उसका लाभ कम होता है, क्योंकि हम योजना कब बनाते हैं? जब हमें उसकी नीड होती है, और अगर नीड है और वो योजना लागू नहीं की जा रही तो उससे बहुत लॉस होता है और उसका जो लाभ है वो कम हो जाता है। सेकंड है, योजना को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता यानी जो फंड होता है उसकी हेल्प अति आवश्यक है। वित्त के अभाव में सभी प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको कहीं से, अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं और अगर आपको कहीं से फंड नहीं मिल रहा, कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा फंड का, तो आपका जो आपने जो योजना बनाई है उसका कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ हो जाएगा। थर्ड है हमारा सहभागी प्रबंधन इतना अधिक योग्य नहीं है जितना आधिकारिक है। वित्त के अभाव में सभी अयोग्य हो जाते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये सहभागी प्रबंधन, मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है साथ में काम करने वाला, इनका अधिक योग्य नहीं है। फंड के अभाव में ही ये भी इसका भी जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा श्रमिक संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मतलब जो श्रमिक संबंधी समस्याएं हैं, श्रमिक से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसका कारण सामूहिक समझौते के कारण संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। मतलब सामूहिक समझौता मतलब ग्रुप के अंदर अगर कोई ऐसा स्ट्रेस पैदा हो गया है कि उससे जो श्रमिक संबंधी समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं। मतलब इन स्ट्रेस को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो ये एक डिसएडवांटेज ही है हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। फिफ्थ हमारा लास्ट पॉइंट है, ये अनावश्यक है कि प्रशासन विद्यालय की उन्नति के लिए नेतृत्व प्रदान करे, क्योंकि कमेटियों और अन्य योजना समूह जो योजनाएं बनाते हैं या कोई ऐसी कमेटी है जो फंड वगैरह प्रोवाइड कराती है, समूह के सम्मिलित होने से उत्तरदायित्व वहन करना समस्या खड़ी कर देता है। तो नॉर्मली हमने इसके अंदर क्या देखे, 5 पॉइंट्स देखे जो हमारे डिसएडवांटेज हैं और हानि है। तो आज हमने एक टॉपिक और खत्म किया जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उससे हमें लाभ होता है, क्या क्या हानियां होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।